आप ठीक होंगे। तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल डिस्कस किए थे, जिसमें हमने टू टाइप ऑफ रिएक्शंस को डिस्कस किया। एक में ये कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज इन्वॉल्व होती है और दूसरे में ऑक्सीजन हाइड्रोजन। अब अगर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हो तो फिर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज होगी, और हमने पढ़ा कि टर्शियरी अल्कोहल्स मोस्ट रिएक्टिविटी शो करते हैं, और सीक्वेंस ये था टर्शियरी अल्कोहल्स आर मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। और अगर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस हों तो फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज होगी, और इसमें से अल्कोहल प्रोटॉन रिलीज करेंगे। और इसमें हमने सीक्वेंस जो पढ़ा था रिएक्टिविटी का कि टर्शियरी अल्कोहल्स लेस रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो अब हम पहली टाइप के रिएक्शन डिस्कस करेंगे। दो चार हम एग्जांपल पढ़ते हैं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज हो रही है। तो रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स इन्वॉल्विंग कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज। इसमें सबसे पहला रिएक्शन जो है, फर्स्ट कीजिए, हमारे पास है CH3 CH2OH, इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल। हम इसको रिएक्ट करवाते हैं SOCl2 थायनाइल क्लोराइड, SOCl2 थायनाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरीडीन। तो इससे जो प्रोडक्ट मिलेगी हमें CH3 CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl। तो ये रिएक्शन बेसिकली हम अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में भी पढ़ चुके हैं, फिर यहाँ पे भी आ रहा है। अब यहाँ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज हो रही है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जा रहा है यहाँ से, और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की जगह पे क्लोरो ग्रुप आ रहा है। यानी यहाँ न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज क्या है, क्लोराइड आयन है। अगर एमसीक्यू में आ जाए कि इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल क्या है, तो वो क्लोराइड आयन है जो हाइड्रॉक्सिल आयन को रिमूव करके उसकी जगह ले रहा है। इसी तरह से दूसरा रिएक्शन CH3 CH2OH प्लस HCl। अब इस रिएक्शन में हम ZnCl2 एज कैटलिस्ट लेते हैं, और हीट करना भी जरूरी है, विदाउट हीट ये रिएक्शन नहीं होगा। तो आप देखिए बेटा, यहां से ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, क्लोरो ग्रुप हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की जगह लेगा, यानी उसको रिप्लेस करेगा CH3 CH2Cl प्लस H2O। तो अब इस रिएक्शन में भी ये क्लोराइड आयन जो है ये न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज है जो कि हाइड्रॉक्सिल आयन को रिप्लेस कर रही है। इसी तरह से जो नेक्स्ट रिएक्शन है CH3 CH2OH इथाइल अल्कोहल प्लस HNH2, यानी ये NH3 है, अमोनिया, HNH2 मैंने लिखा इसको। अब ये भी क्या करेगा, यहां से वाटर रिलीज होगा, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी CH3 CH2 NH2 प्लस H2O। अब यहाँ इथाइल अमाइन, प्राइमरी अमाइन हमारे पास जो है प्रोडक्ट है। तो अब एमसीक्यूज में अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियोफाइल क्या है यहाँ पे, तो NH2 न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज है, अमाइनो ग्रुप न्यूक्लियोफाइल है जो कि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप को रिप्लेस कर रहा है। तो ये 3 एग्जांपल्स हैं बेटा, जिनमें हम देख रहे हैं कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज होती है, हाइड्रॉक्सिल आयन जाता है और न्यूक्लियोफाइल हाइड्रॉक्सिल आयन को रिमूव करता है या रिप्लेस करता है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट है ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के नतीजे में बन गए। इसके बाद जो सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज होगी। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज के दौरान अल्कोहल ने प्रोटॉन देना है। अब कोई भी कंपाउंड जो प्रोटॉन डोनर हो वो एसिड कहलाता है, यानी ये रिएक्शंस क्या है अल्कोहल के, एज एसिड्स, क्या है, एज एसिड। अब अगर कभी शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाए कि राइट डाउन द रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एज एसिड, यानी अल्कोहल एज एसिड रिएक्ट कर रहा हो, यानी प्रोटॉन डोनर हो, तो आप ये रिएक्शन लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3
CH2OH। इथेनॉल, आप 2 मोल इथेनॉल लेंगे विद 2 मोल सोडियम मेटल, तो प्रोडक्ट CH3CH2ONA प्लस हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है और ये सोडियम इथॉक्साइड साल्ट बन रहा है, सोडियम इथॉक्साइड साल्ट। अब याद रखिए, किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करना एसिड का काम है। इसका मतलब अल्कोहल यहाँ पे एज एसिड रिएक्ट कर रहा है। आपने रिएक्शंस में पढ़ा होगा, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में भी खास तौर पे, कि कोई भी एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, साथ साल्ट बनता है। तो अब यहाँ पे भी सोडियम मेटल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस बना रही है। तो सोडियम मेटल के साथ साल्ट और हाइड्रोजन गैस का बनना ये क्या शो कर रहा है कि अल्कोहल एज एसिड रिएक्ट कर रहा है, अल्कोहल प्रोटॉन डोनर के तौर पे रिएक्ट कर रहा है। अब इसका दूसरा रिएक्शन देखिए बेटा, CH3MgBr। अब ये क्या है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड रीजेंट, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड रीजेंट। इसको मैं रिएक्ट करवा रहा हूं C2H5OH के साथ, पार्शियल पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ग्रिग्नार्ड रीजेंट रिएक्ट कर रहा है इथेनॉल के साथ या इथाइल अल्कोहल के साथ। तो अब आप देखिए बेटा, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव और कार्बन नेगेटिव। अब जो न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है कहां पे अटैक करेगी, ये इस प्रोटॉन ऑफ अल्कोहल पे, और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पर। अब बेटा देखिए, ये CH3 along with this bond CH3 और ये H क्या बन जाएगा, CH4 प्लस। अब जब ये CH3 ग्रुप रिमूव होता है यहां से, बॉन्ड भी CH3 के साथ जा रहा है, तो मैग्नीशियम पॉजिटिव और ये बॉन्ड आ रहा है ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन नेगेटिव। तो अब यहां जो प्रोडक्ट बनेगी Mg, ये पॉजिटिव था, इसके साथ ये नेगेटिव ऑक्सीजन आके बॉन्ड बनाएगी और इस ऑक्सीजन के साथ C2H5 ग्रुप मौजूद है और मैग्नीशियम के साथ ब्रोमीन ऑलरेडी है। तो अब आप देख सकते हैं कि ग्रिग्नार्ड रीजन में जो अल्काइल ग्रुप था उसके साथ ये प्रोटॉन शिफ्ट हो रहा है। तो अल्कोहल यहाँ क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन दे रहा है कि अल्कोहल में जितने कार्बन थे वो इधर मैग्नीशियम वाले कंपाउंड में मौजूद है, अल्केन बन गया। तो इस रिएक्शन को हम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन भी यूज कर सकते हैं कि ग्रिग्नार्ड रीजन और अल्कोहल के रिएक्शन से हमेशा अल्केन बनते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन इसका जो है, अब देखिए कि हमारे पास फर्स्ट करें CH3COOH प्लस C2H5OH in the presence of acid catalyst, तो इस रिएक्शन में हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इस कार्बोक्सिलिक एसिड से यानी एस्टिक एसिड से जाएगा और प्रोटॉन जाएगा अल्कोहल में से, तो वाटर रिलीज होगा। अब जब अल्कोहल प्रोटॉन लूज करेगा, ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक बन जाएगी, और जब एसिड हाइड्रॉक्सिल आयन देगा तो कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन और न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बनाएंगे और प्रोडक्ट बनेगी CH3COOC2H5 प्लस H2O। तो ये इथाइल एसीटेट, ये प्रोडक्ट क्या है, इथाइल एसीटेट, जो कि एस्टर है, यानी एस्टर फॉर्मेशन हुई है। इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं कि एस्टर फैमिली से ताल्लुक रखने वाला एक कंपाउंड बना इथाइल एसीटेट। तो बेटा ये 3 रिएक्शंस हैं जिनमें हमने ये देखा कि अल्कोहल प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए हम इन 3 रिएक्शंस को क्या कहेंगे, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एज एसिड। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शंस है अल्कोहल्स के, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसमें एक बात याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में इन प्राइमरी
and secondary alcohols. Alpha carbon atom is oxidized to carbonyl group, while tertiary alcohols give elimination reactions on ऑक्सीडेशन। तो याद रखिएगा इस स्टेटमेंट को कि अगर हम प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो अल्फा कार्बन कार्बोनाइल ग्रुप में चेंज हो जाएगा, जबकि टर्शियरी अल्कोहल एलिमिनेशन रिएक्शन से थे। हम एग्जांपल्स लेंगे कि फर्स्ट कीजिए हमारे पास है CH3 CH2OH प्लस एटॉमिक ऑक्सीजन। एटॉमिक ऑक्सीजन कहां से आ रही है? KMnO4 एसिडिफाइड से। KMnO4 एसिडिफाइड, ये एसिडिफाइड KMnO4 स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि एटॉमिक ऑक्सीजन जनरेट करेगा। अब बेटा देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया और ये है अल्फा कार्बन, और ये इधर हमारे पास क्या है? R ग्रुप है, कोई भी अल्काइल या अराइल ग्रुप हो सकता है। तो अल्फा कार्बन ने कार्बोनाइल ग्रुप में चेंज हो जाना। अल्फा कार्बन ने कार्बोनाइल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन थी, कार्बोनाइल ग्रुप। अब इस अल्फा कार्बन के साथ इधर हमारे पास क्या है? CH3, तो हम लिख देंगे CH3 और ये H प्लस वाटर, तो एसिडाल्डिहाइड बन गया। तो प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बन गया। अब देखो, कोई भी प्राइमरी अल्कोहल हो RCH2OH, अब ये इसकी अल्फा कार्बन है, ऑक्सीडेशन करेंगे अंडर सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो अल्फा कार्बन किस में चेंज हो जानी है? कार्बोनाइल ग्रुप में, और उसके साथ क्या है? R, और इधर एक हाइड्रोजन आ जाएंगे वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, तो हमारे पास क्या बन गया? एल्डिहाइड। तो याद रखें, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगी? एल्डिहाइड मिलेगी। अब सेकेंडरी अल्कोहल देखिए, CH3 CHOH CH3 2 प्रोपेनॉल सेकेंडरी अल्कोहल है। हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं अंडर सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बेटा देखिए, ये अल्फा कार्बन, तो मैंने आपको क्या कहा? प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में अल्फा कार्बन कार्बोनाइल ग्रुप में चेंज होती है, तो ये अल्फा कार्बन कार्बोनाइल ग्रुप में चेंज हो गई। अब इस अल्फा कार्बन के दोनों जानिब क्या है? मिथाइल ग्रुप है, तो यहां मिथाइल ग्रुप लिख लेंगे हम CH3 प्लस वाटर, तो इधर क्या बन गया? एसीटोन बन गया। क्या बन गया? एसीटोन बन गया। तो याद रखिए, कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल हो RCHOHR, आप एटॉमिक ऑक्सीजन लेंगे एसिडिफाइड KMnO4 से, ये अल्फा कार्बन है, किसमें चेंज हो जानी है? कार्बोनाइल ग्रुप में, और इस अल्फा कार्बन के दोनों जानिब क्या है? R ग्रुप है, तो हम यहाँ R एज सच लिख देंगे प्लस वाटर, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या है? कीटोन है। तो याद रखिए, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बनते हैं। अब जब टर्शियरी अल्कोहल हम लेते हैं CH3 CH3OH एटॉमिक ऑक्सीजन फ्रॉम एसिडिफाइड KMnO4। अब ये टर्शियरी अल्कोहल है, तो मैंने आपको कहा टर्शियरी अल्कोहल एलिमिनेशन रिएक्शंस देंगे, तो हमें पता है कि एलिमिनेशन स्टार्ट्स फ्रॉम बीटा हाइड्रोजन। एलिमिनेशन स्टार्ट्स फ्रॉम बीटा हाइड्रोजन। अब बेटा देखो, ये हमारे पास अल्फा कार्बन है, तो ये मिथाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप, ये 3 कार्बन क्या है? बीटा कार्बन है, और हर बीटा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन यानी बीटा हाइड्रोजन है, तो टोटल 9 बीटा हाइड्रोजन है। इन 9 बीटा हाइड्रोजन में से कोई सी एक हाइड्रोजन रिमूव होगी और हमें प्रोडक्ट मिलेगी। देखिए, अगर फर्स्ट करें मैं CH3 को इस तरह लिख देता हूं,
ये बीटा हाइड्रोजन है, इधर इस तरह से ये बीटा हाइड्रोजन, तो ये 9 बीटा हाइड्रोजन में से कोई सी एक हाइड्रोजन आयस प्रोटॉन जा सकती है। अब ये बॉन्ड अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं तो ये बॉन्ड जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर। अब बेटा देखें कि ये बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट होगा अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये प्रोटॉन रिलीज होगा इधर से हाइड्रोक्सिल आयन, तो क्या बन गया यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल, यानी वाटर रिलीज होगा H2O। बाकी प्रोडक्ट में क्या बचा हमारे पास CH2 और ये CH2 डबल बॉन्ड C, यानी अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ गया। अब इस कार्बन के साथ 2 मिथाइल है तो हम 2 मिथाइल ग्रुप लिख देते हैं CH3। अब प्रोडक्ट क्या है ये आइसोब्यूटाइलीन। अब आइसोब्यूटाइलीन प्रोडक्ट बन गया। कल को अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि हाउ विल यू प्रिपेयर आइसोब्यूटाइलीन फ्रॉम एन अल्कोहल, तो आप टर्शियल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे जिसमें एलिमिनेशन रिएक्शन के नतीजे में क्या प्रोडक्ट बन जाएगी आइसोब्यूटाइलीन। तो याद रखिए प्राइमरी अल्कोहल कोई भी होगा तो उससे एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन और टर्शियल अल्कोहल की एलिमिनेशन हो जाती है। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। इसी तरह से नेक्स्ट जो है हम कुछ एक रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन में बेटा देखते हैं कि एक लोकस टेस्ट है। लोकस टेस्ट ये क्या कहता है, ये टेस्ट यूज होता है डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। कि फर्ज करें आपको 3 सैंपल दे दिए जाते हैं कि सैंपल A B C, आपको कहा जाता है कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन विच वन इज प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड विच वन इज टर्शियरी अल्कोहल। तो उसके लिए लोकस टेस्ट है। अब सबसे पहले रिएक्शंस पे गौर कीजिए। अगर हमारे पास है प्राइमरी अल्कोहल CH3 CH2 OH, आप HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, हीट करेंगे CH3 CH2 Cl प्लस वाटर, ये प्रोडक्ट्स हो। सेकेंडरी अल्कोहल अगर हम लेते हैं CH3 CH OH CH3 2 प्रोपेनॉल प्लस HCl अगेन ZnCl2, 5 to 10 मिनट्स हमें वेट करना पड़ता है। तो प्रोडक्ट बन जाएगी CH3 CHCl CH3 प्लस H2O 2 क्लोरोप्रोपेन। अब अगर टर्शियरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल CH3 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 OH, इसको आप HCl से रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो ये रिएक्शन इमीडिएटली होगा और प्रोडक्ट बनेगी CH3 CH3 Cl H2O, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब ये रिएक्शन जो हमने देख ली, हमें कैसे पता चलेगा? अब इक्वेशन देखते हैं, रिएक्शंस का केमिकल फार्मूला देखते हैं, कंपाउंड का पता चल जाता है कौन सा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। लेकिन जब सैंपल हमारे पास मौजूद होगा, हमारे पास कोई ऐसी ऐनक मौजूद नहीं है जिससे हम ये देख लें कि कौन सा प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल है, तो हमें रिजल्ट से देखना होता है कि क्या मिला, प्रोडक्ट कौन सी बनी है। उससे हम लोग फिर जो है कंक्लूड करते हैं कि कौन सा सैंपल प्राइमरी अल्कोहल था, कौन सा सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल। तो याद रखिएगा बेटा कि अल्कोहल कोई भी हो, जब आप HCl के साथ उसको ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, आगे अल्काइल हैलाइड बनेगा, प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी, टर्शियरी, कोई भी अल्काइल हैलाइड बनेगा, साथ वाटर बनेगा। तो अल्काइल हैलाइड चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी या टर्शियरी, वो ऑयली नेचर रखता है, ऑयल जैसा होता है।
और आपको पता है कि ऑयल हमेशा वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, तो वाटर प्रोडक्ट बन रही है, साथ एक ऑयली प्रोडक्ट यानी अल्काइल हैलाइड बन रही है, तो अल्काइल हैलाइड ऑयल के जैसे वाटर के ऊपर फ्लोट करने लगेगा। अब जब आप सैंपल लेते हैं और उसमें HCl ऐड करते हैं, ZnCl2 कैटलिस्ट ऐड करते हैं, तो आपने डायरेक्ट हीट नहीं कर देना। आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि अगर ऑयली लेयर इमीडिएटली बन गई, फौरन ऑयली लेयर बन गई है, तो इसका मतलब वो टर्शियल अल्कोहल था। और अगर 5 to 10 मिनट वेट करने के बाद ऑयली लेयर बन गई विदाउट हीट, तो वो सेकेंडरी अल्कोहल होगा। और अगर 5 to 10 मिनट वेट करने के बाद भी ऑयली लेयर नहीं बनी, आपको हीट करना पड़ा, तो इसका मतलब वो क्या था, प्राइमरी अल्कोहल था। ये एक लोकस टेस्ट है, इसकी मदद से आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियल अल्कोहल की डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ एक चीज और भी जाहिर हो रही है कि अगर टर्शियल अल्कोहल है वो फौरन रिएक्शन दे रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल फौरन नहीं 5 to 10 मिनट वेट करने पे दे रहा है, प्राइमरी अल्कोहल हीट करने पे, तो आप इस रिएक्शन में देखें सब्स्टिट्यूशन किसकी हो रही है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन हो रही है। कौन कर रहा है, ये क्लोरो ग्रुप कर रहा है। इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, हाइड्रॉक्सिल आयन जा रहा है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज हो रही है। तो हम ये सीक्वेंस पहले भी पढ़ के आ रहे हैं कि जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज हो तब टर्शियल अल्कोहल की रिएक्टिविटी हाईएस्ट होगी, तो जो इस रिएक्शन से भी जाहिर हो रही है। और सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी टर्शियरी से थोड़ी लेस होगी और प्राइमरी अल्कोहल की लीस्ट रिएक्टिविटी होगी। तो इसलिए हमें यहाँ 5 to 10 मिनट वेट करना पड़ता है और इधर हीट करना पड़ता है, फिर जाके रिएक्शन कंप्लीट होता है। ये हो गया लोकस टेस्ट। इसी तरह से अब अगर हमें कहा जाए आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट, अब ये टेस्ट किस लिए, डिस्टिंक्शन बिटवीन मिथेनॉल एंड इथेनॉल। फर्ज कीजिए हमारे पास है CH3 CH2 OH प्लस I2 NaOH एक्वस सॉल्यूशन। तो आयोडीन नॉन पोलर है, वाटर सॉल्युबल नहीं है, लिहाजा आयोडीन को डिसॉल्व करने के लिए हमें अल्कलाइन सॉल्यूशन लेना पड़ता है। तो ये पूरा क्या पड़ा जाएगा, I2 प्लस NaOH एक्वस अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। तो यहाँ प्रोडक्ट जो बनेगी वो होगी CH3 आयोडोफॉर्म और इसके येलो प्रेसिपिटेट्स होंगे, साथ ही HCOO सोडियम फॉर्मेट, सोडियम आयोडाइड और साथ वाटर बनेगा। तो हमारी जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या है, आयोडोफॉर्म है, येलो प्रेसिपिटेट। अगर यही रिएक्शन हम लिखते हैं CH3OH मिथेनॉल के साथ I2 NaOH, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा, येलो प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। अब अगर कल को क्वेश्चन आ जाए कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड मिथेनॉल, तो आप अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, जो अल्कोहल येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा तो वो इथेनॉल होगा, जो नहीं बनाएगा वो मिथेनॉल होगा। ये आयोडोफॉर्म टेस्ट कहलाता है फॉर द डिस्टिंक्शन बिटवीन मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल। अल्लाह हाफिज।